बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दहशत गर्दी के एक और वाक़े की रिपोर्ट के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। ये वाक़या कहाँ पेश आया, मरने वाले कौन थे, मारने वाले कौन थे और ये किस तरीके से ये वारदात हुई है। तख़रीबकारी की वारदात है, जैसे कि मैंने कहा दहशत गर्दी का ये वाक़या है। ये किस तरीके से पेश आया और इसकी तमाम तफसीलात क्या हैं, ये आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दिया करें। बलूचिस्तान से मुल्क ईरान का ये इलाका है सिस्तान, जहाँ पे 8 पाकिस्तानी मेहनतकश वर्कशॉप में ये लोग काम करते थे, मोटर मैकेनिक थे। अल्लाह को प्यारे हो गए, जामे शहादत नोश कर गए और मालूम हुआ है कि गोलियों से उन्हें मारा गया है और लाशों के हाथ पांव बंधे हुए थे। बलूचिस्तान के मुल्क आपको पता ही है कि ईरानी एक सूबा है सिस्तान। यहाँ पे पहले भी इस किस्म का एक बड़ा वाक़या पेश आ चुका है और वहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आते रहते हैं। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ये जो अल्लाह की पसंद बलोच दहशत गर्द हैं, ये इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं और हालिया कार्रवाई की फ़िलहाल किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की। खुद ईरानी जो ज़राए हैं उस हवाले से भी अभी कुछ कहा नहीं गया, लेकिन ख्याल यही किया जा रहा है कि वो ये जो बलोच दहशतगर्द हैं जो ईरान में दाखिल हो जाते हैं, वहाँ पे इस किस्म की कार्रवाइयाँ करते हैं और वापस बलूचिस्तान आ जाते हैं या वहीं कहीं अपनी कीमी गाँव में छुप जाते हैं, ये उनकी कार्रवाई है। ये थे 8 मोटर मैकेनिक जो कि एक वर्कशॉप में काम करते थे। जैसे कि मैंने बताया कि दूर अफ्तादा एक इलाका था सिस्तान का, एक गांव टाइप, टाउन टाइप ये एक जगह थी जहाँ पर ये वाक़या पेश है और बावलपुर के ये रहने वाले लोग थे और एक ही ख़ानदान के बताए जाते हैं ये लोग थे, बाप बेटा, और इस तरीके से वो करीबी अजीज रिश्तेदार वो वहाँ पर ईरान गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने एक वर्कशॉप बनाई हुई थी जहाँ पर ये मोटर मैकेनिक लोग थे जो कि पूरा ख़ानदान ही ये समझ लें कि जितने भी घर के मर्द थे उन्हें मार दिया गया है, उन्हें शहादत के रुतबे पर फैज़ कर दिया गया है। सख्त मजम्मत हो रही है पाकिस्तान की जानब से भी, वज़ीर आज़म ने भी की है, वज़ीर दाखिला ने भी की है। जो ईरानी हुकाम है वो इस मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं। अब पता ही है कि इस किस्म के वाक़यात ईरान में पहले भी पेश आते रहे हैं और इसी इलाके में, इसी सूबे में। गुज़श्ता बरस जनवरी की बात है कि एक वाक़या पाकिस्तान में हुआ था, ईरान की तरफ से दखल अंदाजी हुई थी जिसमें 2 बच्चे और 3 बच्चियां मारी गई थीं। ये 17 जनवरी 2024 की बात है। तो जवाबी कार्रवाई करते हुए अगले ही रोज़, अगले 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने जवाबी अटैक किया था इसी इलाके सूबे में और इसी सिस्तान में जो सूबा है ईरान का, और वहाँ पर जो ठिकाना था दहशत गर्दों का, उन्हें मारा था और कशीदगी हो गई थी दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन जल्दी हालात को बांपा दोनों ममालिक ने और वफूद का तबादला हुआ था। 19 जनवरी को एक वफद पाकिस्तान आया था, फिर 24 जनवरी को पाकिस्तान का वफद ईरान गया था। फिर इस तरीके से ये जो मामलात हैं सेटल हो गए थे और गुज़श्ता बरस अप्रैल में एक तजारती मुआहदा तय पाया था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, बामी जो तजारती हजम है वो 10 अरब तक बढ़ाने का। इस तरीके से दोनों ममालिक ने जल्दी ही इस मामले को बांध लिया था कि कुछ अनासर अंदरूनी मुल्क भी और बैरूनी दुश्मन भी पाकिस्तान और ईरान को, जो कि बरादर हमसाया ममालिक हैं, एक दूसरे के साथ गहरे करीबी ताल्लुकात हैं, उसमें रखना डालने के लिए ये जो बलोच अलग की पसंद दहशत गर्द हैं उन्हें फैसिलिटेट करके, उन्हें ट्रेनिंग दे के इस किस्म की कार्रवाइयाँ ईरान में इसलिए करवाई जाती हैं कि एक तो दोनों ममालिक के जो दरमियान तल्लुकात हैं वो ख़राब हों और दूसरा जो दहशत गर्दी की एक फ़िज़ा कायम की हुई है पाकिस्तान के अंदर भी और बलूचिस्तान में भी और ईरान अफ़गानिस्तान में भी इस किस्म की, वहाँ से चूँकि अटैक यहाँ पे होते रहते हैं। ये तो अफ़गानिस्तान की हदूद इस्तेमाल करके पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं, लेकिन ईरान में जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो वहीं पर पहले रैकी की जाती है कि कहाँ पर पाकिस्तानी कोई काम कर रहा है, जहाँ पर कोई उनको पाकिस्तानी मिलता है उसकी रैकी करते हैं, उसकी प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है। यह कोई दूसरे जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो
मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं, बैनुल मुल्क ममालिक, वो इस किस्म के सारे काम करके उनको तैयारी करके उनको देते हैं और पूरी मनसूबाबंदी करके देते हैं ताकि आप ये कार्रवाई करें। और ईरान में जो हालिया कार्रवाई है खालिस्तान दहशत गर्दी का वाक़या तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो मिशन है मुल्क दुश्मनों का, वो ये है पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात ख़राब हैं।